अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्लाह का, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता। आज तो दही को ना मैंने केतली के अंदर ही जमा लिया था। मैं सोच रही थी कि दही के लिए ना कुछ लेकर आऊँगी चीज़। बाज़ार से मट्टी के वो जो मिलते हैं ना कुंडे से, उससे बड़ा अच्छा दही उसमें जमता है। तो मैं घर में फिर कभी केतली में जमा लेती हूँ तो कभी बाउल में जमा लेती हूँ स्टील के। तो इंशाल्लाह जब भी बाज़ार चक्कर लगेगा ना मैं वो ज़रूर लेकर आऊँगी। तो यहाँ पे फिर मैं रात ना नान मंगवाए थे ना, तो वो पड़े हुए थे, तो मैंने कहा नाश्ते में ना यही फ्राई कर लेते हैं। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है और इसके अलावा अबिहा भी बहुत शौक से खाती है। बस अबिहा के बाबा नहीं खाते, उनको मैं रोटी बना देती हूँ और मैं और अबिहा ना यही खा लेते हैं। जब भी ये नान पड़े हों या रात की बची हुई तंदूर वाली रोटी हो ना, चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है। साथ में सालन, अंडा, नाश्ता, मतलब जो भी हो ना नाश्ते में वो हम लोग खा लेते हैं। तो यहाँ पे फिर ऑमलेट भी मैंने साथ में बना लिया था और आज ऑमलेट जो है ना वो सही नहीं बना, टूट ही गया था इसको जब उल्टाने लगी। वरना आपको पता है ना मैं कितना परफेक्ट बनाती हूँ। तो आप लोगों के ना मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप भी डेली बेसिस पे ना आप अपना व्लॉग अपलोड किया करें। तो हालांकि आज भी मेरा मूड नहीं था अपलोड करने का, लेकिन आप लोगों के इतने कमेंट्स आते हैं, इतना प्यार देते हैं ना आप लोगों, तो फिर मैं मजबूर हो जाती हूँ व्लॉग बनाने के लिए। तो इसी वजह से फिर आज भी मैंने बना ही लिया कि चलें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतना प्यार मोहब्बत देने के लिए। बस आप लोग दुआ किया करें मेरे लिए और मैं भी आप सबके लिए दुआएं करती रहती हूँ। अल्लाह पाक आप सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। तो बस ये थोड़ी-सी मसला हो गया था, मैंने पिछले व्लॉग में ज़िक्र किया था आप लोगों के साथ कि माइग्रेन का मुझे ना इशू हो गया, तो मोबाइल कम अब मैंने यूज़ किया करना, तो इस वजह से डेली बेसिस पे मुश्किल हुआ करेगी व्लॉग अपलोड करना, लेकिन कोशिश तो है इंशाल्लाह किया करूँगी। ख़ैर तो यहाँ पे ना मैं बना रही थी फिरनी, ये दूध बचा हुआ था क्योंकि मैं उधर भाई की तरफ चली गई थी एक, तो अबिहा के बाबा पीछे से दूध तो यूज़ नहीं करते, तो वो पड़ा रहता है, तो मैंने कहा चले मैं ना कुछ स्वीडिश बना लेती हूँ। फिरनी फिरनी जो है ना वो सबसे मुझे ईज़ी लगती है बनाने में। मैंने कहा यही बना लेती हूँ। फिर मैंने 3-4 चम्मच जो है ना वो चावल ग्राइंड करके इसके अंदर डाल दिए थे दूध के, क्योंकि ये फुल क्रीम मिल्क था, उसके अंदर मलाई भी थी और आज फिर आ जाना था। मैंने कहा इतना दूध क्या करूँगी मैं, फिर कैसे सँभाल लूँगी। तो ये जो है ना फिरनी बड़ी जल्दी बन जाती है और सबसे आसान डिश जो है ना मुझे यही लगती है कि जल्दी-जल्दी ही बन जाती है। तो वै और अबिहा के बाबा भी बहुत शौक से खाते हैं और अबिहा भी शौक से खा लेती है, क्योंकि अभी सेवइयाँ नहीं थी, वरना मैं सेवइयाँ बना लेती। तो आज मैं ना अबिहा की प्रेज़ेंटेशन ना आपको सुनवाती हूँ, आपको बहुत हँसी आएगी। ये पिक्चर वही वाली, फिर से एक और बनाई थी पिक्चर वही वाली। तो मैं फिर एक मून में बदल गई, ठीक है। तो मैंने सोचा मैं पागल हो जाऊंगी क्या सब कुछ बन के, तो मैं फिर दूसरे में चली गई, तो मैं ये लड़की बन गई। ये पीछे देख रही थी मैं। तो बैक साइड बनाई आपने? हाँ जी, पीछे देख रही थी ये। अच्छा, पीछे देख रही। और ये ये ना एक बिल्ली थी, तो मैं एक ए बन गई थी, ए, ठीक है। तो मैंने बिल्ली को देखा, वो मुझे खाना चाह रही थी, तो मैं भागने लगी और फिर ये मेरे पीछे चलने लगी और मैंने ना एक डॉगी के पीछे ही दौड़वा दिया इसे। इसको ड्राइंग का इतना शौक है ना, हमेशा ये लगी रहती है और ड्राइंग करती रहती है। तो कल हम इतना हंस रहे थे, हमें कहती बाबा ये मैंने ना बटरफ्लाई बनाई है और ये ना बटरफ्लाई की बड़ी बेटी है, ये बटरफ्लाई की छोटी बेटी है। हम इतना हंसे इसकी बातों से। तो इसने इतनी कलेक्शन जमा की हुई है ना अपनी ड्राइंग की। खैर तो यहाँ पे ना कुछ ग्रॉसरी मैंने मंगवाई थी, तो बिहा ज़िद कर रही थी कि बाबा अनार भी लेकर आना मेरे लिए। तो अनार का भी सीज़न आ गया हुआ है, तो ये फिर अनार लेकर आए थे, तो फिर मैंने कहा इसको निकाल के देती हूँ। ये ऐसे ही शुरू हो गई थी इसको खाने के लिए। और कुछ ग्रॉसरी ख़त्म हुई थी, वो भी मैंने मंगवा ली थी। अच्छा, मैंने कल आप लोगों के साथ अपने माइग्रेन का ज़िक्र किया था ना, तो आप लोगों के भी काफ़ी कमेंट्स आए थे। कुछ मेरी बहनों ने कहा था कि हमें भी ये मसला रहता है। तो एक्चुअली मेरा जो मसला ना वो ये है कि जब मैं सुबह उठती हूँ ना, कभी-कभी ये होता है कि मेरे सर में ना हल्का-सा पेन होता है सर में। तो वो पेन आहिस्ता-आहिस्ता ना बढ़ता जाता है, जैसे-जैसे दिन गुज़रता जाता है ना, जैसे-जैसे शाम होती जाती है, वो पेन जो है ना मेरा शदीद होता जाता है, बढ़ता जाता है। वो एक पॉइंट पे जाके इतना शदीद हो जाता है कि ऐसा लगता है कि बस मेरा दिमाग फट जाएगा, इतना शदीद होता है। फिर उसके बाद मुझे वॉमिटिंग भी शुरू हो जाती है। ये मसला चल रहा था मेरे साथ। फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी परसों, तो उन्होंने ना फिर मुझे मेडिसिन वगैरह दी। वो कह रहे थे ये स्ट्रेस की वजह से भी होता है और मोबाइल का ज़्यादा यूज़ आप करती हैं, शायद इस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अपनी आई साइट चेक करवाएँ, क्योंकि मेरी आई साइट भी वीक है ना, मैं घर में ग्लासेस भी पहनती हूँ। तो फिर मैंने अब सोचा कि आई साइट चेक करवाऊँगी, और जो डॉक्टर ने मुझे 6 मंथ की मेडिसिन दी है, वो टैबलेट्स वगैरह दी हैं, तो वो 3 टाइम जो है ना वो मैंने खानी है। देखते हैं क्या इसका रिज़ल्ट निकलते हैं।
खैर तो यहाँ पे ना ये ऑयल पड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने उस दिन जिंगर फ्राइज़ अबिहा को बना के दिए थे ना, तो ऑयल जो है ना वो मैदे में जब हम करते हैं ना फ्राई, तो वो मैदा जो है ना उसमें से ऑयल स्टेन करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसको रख दें ना थोड़ी देर तो वो मैदा नीचे बैठ जाता है और ऑयल आराम से ऊपर आ जाता है। मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये मैंने आराम से निकाल लिया था, बिल्कुल साफ़ ऑयल निकल आया था। तो आज मैंने बनाए थे कोफ्ते, और कोफ्ते की जो रेसिपी है ना इंशाल्लाह मेरे कुकिंग चैनल पे आएगी। और कोफ्ते का मटीरियल मैंने ज़्यादा सारा बना लिया था और कुछ मैंने बना ली थी ये ना छोटी-छोटी सी बॉल्स बनाई थी। ये कोफ्ते नहीं है, ये बॉल्स है। मैंने मोती पुलाव बनाऊँगी इंशाल्लाह कुछ दिनों में, तो फिर वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो कोफ्ते का जो मटीरियल है ना मैंने ज़्यादा बनाया था। आज एक दफ़ा बना लिए थे मैंने, और कुछ मैंने रख लिए थे कि मैंने कहा कुछ दिनों के बाद बना लूँगी हांडी, और बाकी जो है ना वो मैंने मोती बना लिए थे छोटे-छोटे। मैंने कहा मोती पुलाव बनाऊँगी। तो आज मैंने कोफ्ते का सालन बनाया था दोपहर में, और इंशाल्लाह इसकी रेसिपी आप मेरे कुकिंग चैनल से देखेंगे, आलिया मुशर्रफ फूड्स। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है और कमेंट के साथ भी पिन किया होता है। तो ये देखिए ये कोफ्ते का सालन बहुत अच्छा बना था, मज़े का सालन बना था। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। कोफ्ते मैंने घर पे ही बनाए थे चॉपर के अंदर कीमा बना के ना। अगर आपके पास चॉपर ना भी हो फिर भी आप कोफ्ते जो है ना वो घर में ईज़िली बना सकते हैं, अगर आपके पास चिकन का कीमा है। तो वो मैंने लिया, 3 पाव मैंने कीमा लिया था और उससे ना 3 दफ़ा के बन गए थे। आप फ्रीज़ भी करके भी रख सकते हैं फ्रिज में और बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये फिर मैंने ज़िप-लॉक बैग्स में डाल के ना इनको फ्रीज़र में रख दिया था। मैंने कहा नेक्स्ट वीक में एक दफ़ा सालन बना लूँगी और एक दफ़ा इंशाल्लाह मोती पुलाव भी बना लूँगी। फिर वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि प्रॉपर अब मैं अपने कुकिंग चैनल पे काम शुरू किया हुआ है। इंशाल्लाह वहाँ पे प्रॉपर रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आप लोग वहाँ ज़रूर जॉइन कीजिएगा। इंशाल्लाह मज़े-मज़े की आपको ना वहाँ पे भी मेरी रेसिपीज़ मिलेंगी। फिर उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। कोफ्ते का सालन ही आज खाया था और रोटियाँ मैंने घर ही बनाई थी। फिर उसके बाद हम लोग ना वॉक करने गए थे। अब हम लोगों ने ये सोचा है कि रात के टाइम ना शाम के टाइम हम वॉक करने जाया करेंगे, क्योंकि डॉक्टर ने ना वॉक करने का भी कहा था। वॉक से ये होता है कि आपका स्ट्रेस लेवल जो है ना वो रिलीज़ होता है, स्ट्रेस कम होता है। तो फिर वापसी पे ना वॉक करके हम जब वापस आ रहे थे ना, तो मैंने ये दही जमाने के लिए ना ये कनाली सी ले ली थी। पता नहीं कनाली कहते हैं, कूंडा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा। और अबीहा ने ना मिट्टी के टॉयज़ लिए थे अपने। ये देखिए मेरा गला भी ख़राब है और आवाज़ भी नहीं निकल रही। अबीहा ने ये वाले टॉयज़ लिए थे, इतने क्यूट से थे ना, ये बहुत अच्छे लग रहे थे। तो बच्चों को शौक आता है ना, कह रही थी मम्मा ये कितना प्यारा, ये तो गोल्ड का निकल आया। मैंने कहा हाँ गोल्ड का ही है, क्योंकि उन्होंने पेंट किया हुआ था ना मिट्टी के टॉयज़ को, तो बच्चों को बहुत शौक होता है। एक चूल्हा हांडी और ये घड़ा बनाया हुआ है और बहुत मज़े-मज़े की चीज़ें थी। तो मुझे ना हांडी भी वहाँ पे पसंद आई थी। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम जाऊँगी ना मैं हांडी भी लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे बड़ा शौक है मिट्टी की हांडी में खाना बनाने का। तो बस यही था आज का छोटा-सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।